शादी के झांसा देकर युवती के साथ 5 वर्ष तक दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार। थाना निजामाबाद क्षेत्र में युवती के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। 7 मई 2023 को वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त अखिलेश यादव पुत्र रामसुख यादव निवासी शमसुद्दीनपुर थाना जहानागंज द्वारा वादिनी के साथ लगभग 5 वर्ष पूर्व से बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर गलत संबंध बनाया जा रहा है। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर धारा 376 भादवी का अभियोग पंजीकृत किया गया। 9 मई 2023 को निरीक्षक अशोक दत्त त्रिपाठी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अखिलेश यादव पुत्र रामसुख यादव निवासी शमसुद्दीनपुर थाना जहानागंज को महर्षि दत्तात्रेय धाम के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया। NH 233 पर बोलेरो व ब्रेजा कार में आमने सामने टक्कर, 3 घायल। एक अन्य घटना में 2 बाइक की टक्कर में युवक की मौत, 2 अन्य जख्मी। सोमवार की देर रात नेशनल हाईवे 233 पर देवगांव कोतवाली क्षेत्र के सैयद मलिकपुर में बोलेरो और ब्रेजा कार रात 10:30 बजे के करीब आमने सामने टकरा गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में राहगीरों के द्वारा देवगांव कोतवाली थाना पुलिस और एम्बुलेंस को फोन करने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज भेज दिया। घायल में 55 वर्ष की सरला श्रीवास्तव आजमगढ़ तथा 58 वर्ष की आरती श्रीवास्तव पत्नी अनिल श्रीवास्तव पाएपुर आजमगढ़ की निवासी हैं। एक अन्य 40 वर्षीय घायल का नाम पता समाचार लिखे जाने तक ज्ञात नहीं हो सका। बोलेरो का नंबर UP 30R0335 तथा ब्रेजा कार का नंबर UP 50AV 9010 है। दोनों वाहनों को काफी नुकसान हुआ है तथा समाचार लिखे जाने तक दोनों वाहन घटनास्थल के पास ही नेशनल हाईवे 233 के किनारे कर दिए गए हैं। निजामाबाद थाना क्षेत्र के निकामुद्दीनपुर गांव के पास सोमवार की रात 2 बाइकों में आमने सामने की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। निजी अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। सरायमीर थाना क्षेत्र के खानपुर गांव निवासी संजय यादव 40 की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। सोमवार को वह क्षेत्र के गाहूखोर गांव में निमंत्रण में शामिल होने गया था। रात करीब 10 बजे बाइक से घर लौट रहा था। निजामाबाद थाना क्षेत्र के निकामुद्दीनपुर गांव के पास आजमगढ़ लखनऊ राजमार्ग पर संजरपुर की तरफ से आ रहे बाइक सवार से टक्कर हो गई। हादसे में संजय यादव की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी बाइक सवार समीउल्लाह व समीर निवासी नंदाव थाना क्षेत्र सरायमीर घायल हो गए। दुर्घटना के बाद पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मौत की खबर मिलने पर संजय के परिवार में कोहराम मच गया। उसके 2 बेटे हैं। अलग अलग कार्रवाई में एक 25,000 के इनामी समेत 4 बदमाश 3 तमंचा व कारतूस संग चढ़े हाथ थे। पद्माकर लाल वर्मा के रोड शो में व्यापारी एकता का नारा बुलंद, महिलाओं संग उमड़ी भीड़, कहा व्यापारी की कोई जाति नहीं होती, जो व्यापार किया वो हमारा व्यापारी। आजमगढ़ नगर निकाय चुनाव प्रचार का अंतिम दिन, जहां आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। सभी प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में ताकत झोंकने में लगे हैं। इसे देखते हुए कोई भी प्रत्याशी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। जहां आज रोड शो में व्यापार मंडल के नेता पद्माकर लाल वर्मा सहित व्यापार मंडल और महिलाएं व कार्यकर्ता मौजूद रहे। नगर निकाय चुनाव को लेकर आज चुनावी जनसभाओं का आखिरी दिन था। चुनावी जनसभाओं का आखिरी दिन होने के चलते सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार करने के लिए जुटे हुए हैं। चुनाव प्रचार करने में सभी नेता पूरी ताकत झोंक दिए। इसी कड़ी में व्यापार मंडल के प्रत्याशी पद्माकर लाल वर्मा ने आज शहर में भव्य रोड शो निकाला, जिसमें भारी संख्या में छोटे बड़े दुकानदारों के साथ आम लोग शामिल हुए। व्यापार मंडल के प्रत्याशी पद्माकर लाल वर्मा ने कहा कि हमें पूरी जनता का सहयोग मिल रहा है, पूरे व्यापारी समाज का सहयोग मिल रहा है। व्यापारियों की कोई जाति नहीं है, जो व्यापार कर लिया वह हमारा व्यापारी हो गया। रोड शो RK गेस्ट हाउस से पहाड़पुर तकिया पुरानी कोतवाली शंकर जी की मूर्ति होते गांधी तिराहा पर आया और गांधी जी की प्रतिमा पर माला अर्पण किया। इस रोड शो में शामिल कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि नगर पालिका में जो 1 लाख वोटर है, हमें पूरे वोटर लोगों का समर्थन मिला है। सभी लोग इस व्यापार मंडल के चुनाव चिन्ह सैनिक के साथ हैं। अगर जनता चुनती है तो नगर पालिका को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे और हम विकास करेंगे। भारत रक्षा दल प्रत्याशी हरिकेश ने हरी मिर्ची तुलना कर खुद को कहा तीखा, लेकिन विटामिन C से भरपूर, मिठाई के शुगर वाला नहीं, भ्रष्टाचार पर होगा प्रहार। आजमगढ़ नगर पालिका क्षेत्र से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी व भारत रक्षा दल के वरिष्ठ पदाधिकारी हरकेश विक्रम श्रीवास्तव ने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर कहा कि वह हथौड़ा सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार आजमगढ़ की जनता न जाति पर, न धर्म पर, न ही किसी प्रलोभन पर वोट करेगी।
इस बार समाज के लिए हमेशा आगे खड़े रहने वाले भारत रक्षा दल के लिए वोट करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि वह एफिडेविट पर लिख कर दे रहे हैं कि जैसे ही वह जीतेंगे और ऑफिस में बैठेंगे उसी दिन से भ्रष्टाचार पर नगर पालिका में प्रहार शुरू हो जाएगा। अपने में अहम होने के आरोप पर कहा कि वह हरी मिर्ची की तरह हैं जो विटामिन सी से भरपूर होती है, तीखी होती है। वह मिठाई की तरह नहीं है कि जो शरीर में शुगर फैलाकर बीमारी करती है। इसलिए अगर भ्रष्टाचार से मुक्ति पानी है तो भारत रक्षा दल के प्रत्याशी को ही यहाँ अध्यक्ष बनाना होगा। अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास महाराजगंज में इतनी पैतृक प्रॉपर्टी है कि जिसको लेकर अन्य विरोधी लोग आरोप लगा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि लोगों के सहयोग से तमाम सामाजिक कार्य भारत रक्षा दल की तरफ से किए जा रहे हैं। 5 रुपए में खाने की कैंटीन व्यवस्था जिसमें हर जाति धर्म के लोग खाना खाते हैं। लावारिस शवों का निरंतर दाह संस्कार किया गया और प्रदूषण नियंत्रण मानवता की सेवा से अभी तक 553 लावारिस लोगों का दाह संस्कार किया जा चुका है। कोरोना काल में 2 माह तक जरूरतमंदों की लगातार भोजन व अन्य सामग्री से सेवा की गई। कोरोना के संक्रमण पर नियंत्रण के लिए निरंतर सैनिटाइजेशन, मच्छर डेंगू आदि पर नियंत्रण के लिए कई वर्षों से फॉगिंग में दवा का छिड़काव किया गया। ठंडी सड़क पार्क में साफ सफाई की गई। लाइट पानी की व्यवस्था, पार्कों में सार्वजनिक स्थलों पर मूर्तियों की साफ सफाई विगत 25 वर्षों से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो नगरपालिका में साफ सफाई, जल निकासी, कूड़ा उठान व निस्तारण की समस्या खत्म होगी। छुट्टा जानवर सड़कों पर नहीं दिखेंगे। बंदरों के आतंक से मुक्ति मिलेगी। सड़कों गलियों में पेयजल और शौचालय की व्यवस्था होगी। क्षेत्र में पार्किंग और यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान रहेगा। उन्होंने कहा कि 6 माह के भीतर इंदौर की टीम आकर आजमगढ़ को नंबर 1 कहेगी। हरकेश विक्रम श्रीवास्तव ने कहा कि उनके पास बड़े दलों से चुनाव लड़ने का ऑफर था, लेकिन उन्होंने अपने संगठन जिसकी वह हमेशा से सेवा करते रहे हैं उसी के लिए लड़ने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि तमाम पार्टी के लोग, सामाजिक संस्था के लोग, आम लोग, सभी लोग उनके साथ खड़े हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन शक्ति प्रदर्शन को लेकर सपा बीजेपी समर्थक आमने सामने। तू मैं के बाद हाथापाई की नौबत, कई चोटिल, पुलिस ने हटाया। आजमगढ़ चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुबारकपुर में शक्ति प्रदर्शन को लेकर समाजवादी पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। पहले तू माई से शुरू हुआ और फिर हाथापाई में तब्दील हो गया। बीजेपी की तमन्ना बानो के पति हाजी मुख्तदीर उर्फ पल्लू अपने समर्थकों के साथ बाइक रैली कटरा रोड से लेकर अपने कार्यालय पर आ रहे थे कि कटरा स्थिति समाजवादी पार्टी की भी रैलियों में कुछ लोग एकत्रित होकर शोरगुल किए, जिससे विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते दोनों पक्ष के लोग आमने सामने हो गए और तू मैं से हाथापाई की स्थिति हो गई, जिसमें मुमताज सहित कई अन्य को चोट आई। उक्त घटना की जानकारी होने पर भाजपा के समर्थक विभा बरनवाल, गोपाल जायसवाल, अमूल जायसवाल, हाजी मुख्तदीर उर्फ पल्लू, हाजी प्रेमचंद आजमी सहित सैकड़ों समर्थक थाने पर जुटना शुरू कर दिया। खबर लिखे जाने तक पुलिस सभी लोगों को शांति के माहौल में तब्दील कराने के लिए प्रयासरत दिखे। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष राजेश कुमार, चौकी प्रभारी राजीव सिंह सहित पुलिस प्रशासन ने लोगों को समझा बुझाकर शांति का माहौल बनाया और दोनों पार्टी के लोगों को किनारे कराया। इस संबंध में मुख्तदीर उर्फ पल्लू ने बताया कि मेरे ऊपर हमला किया गया, जो कि यह पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का निजी आवास है। इस संबंध में फराज अंजुम का कहना है कि इस तरह की कोई बात नहीं है, विपक्षी अनर्गल बातों को बता रहे हैं। इस संबंध में थानाध्यक्ष राजेश कुमार का कहना है कि सूचना मिलते ही दोनों लोगों को शांत कराया गया, जो भी कानूनी कार्यवाही होगी किया जाएगा। निरहुआ आम्रपाली संघ विकास यात्रा के नाम से निकला बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक जायसवाल दीनू का रोड शो, नगर को चमकाने का संकल्प ले दिया भरोसा।